मन्नत के हाथों में वो कागज थे जिनका इंतजार सबको था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कागज आज इतना बड़ा तूफान लेकर आएंगे। घर का माहौल पहले से ही भारी था और जैसे ही मन्नत अंदर आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सा सख्त फैसला भी। नीतू सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे पहले से ही जीत का भरोसा हो। मन्नत धीरे धीरे उसके सामने आई और बिना कुछ कहे वो कागज उसके हाथ में रख दिए। नीतू ने कागज खोलकर देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तो आखिर तुमने हार मान ही ली मन्नत? मैंने कहा था ना, ये बच्ची अब मेरे पास ही रहेगी। मन्नत ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसकी आवाज में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ये हार नहीं है नीतू जी, ये मेरी आखिरी चाल है। नीतू थोड़ा चौंकी, मतलब? मन्नत एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में सीधा देखती हुई बोली, आपको लगता है कि इन कागजों के साथ आप जीत गई हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। घर के बाकी लोग भी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत आखिर कहना क्या चाहती है। नीतू ने गुस्से में कागज टेबल पर फेंक दिए, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान बहुत गहरी थी। डराना नहीं, बस सच बता रही हूं। आपने मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश की है, और मैं ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूं। विक्रांत भी वहीं खड़ा था, वो मन्नत को इस तरह देखकर खुद हैरान था। मन्नत, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने खुद साइन किए हैं इन पेपर्स पर, अब पीछे कैसे हट सकती हो? मन्नत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। मैं पीछे नहीं हट रही विक्रांत, मैं बस आगे बढ़ रही हूं। नीतू अब बेचैन होने लगी थी। सीधे सीधे बोलो मन्नत, क्या कहना चाहती हो? मन्नत ने गहरी सांस ली। आज से मेरी बेटी आपके पास रहेगी, लेकिन मैं हर उस सच को सामने लाऊंगी जो आपने छुपाया है। हर झूठ, हर साजिश, सब कुछ। और जिस दिन वो सच बाहर आएगा, उस दिन ये कागज भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही नीतू के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, वादा, मन्नत ने सख्ती से कहा। घर में सन्नाटा।